बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री नारायण वासुदेव भगवान श्री बांके बिहारी लाल का परम जो हमारे सभी भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ एक व्रत तप को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, सात्विक जीवन को प्रदान करने वाला और भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, ऐश्वर्य कीर्ति को बढ़ाने वाला और इस संसार को सुखमयी बनाने वाला और अंत में मोक्ष देने वाला जो व्रत है वो महान व्रत पुण्यमयी तिथि एकादशी का यह व्रत श्रावण मास का एकादशी शुक्ल पक्ष की जिसे पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी मंगलवार 5 अगस्त को इस बार मनाई जाएगी। 5 अगस्त दिन मंगलवार के दिन एकादशी है। एकादशी जो तिथि है ये वैष्णव संप्रदाय का और गृहस्थ जीवन को जो हम पाप करते हैं पुण्य करते हैं, अगर हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य में धार्मिक जीवन जी रहे हैं और हम एकादशी का व्रत करते हैं सात्विक रूप से, ज्ञानमय रूप से, ओजस्वमय जीवन बुद्धि रूप से, तो समझ लो कि जीवन में आपको भगवान की कृपा जरूर मिलेगी, किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगी। और उस तिथि में अगर हम किसी भी पाप को कर लेते हैं, कोई भी पाप, अनेक प्रकार के कार्य हैं पाप के, तो उस दिन वो पाप बड़ा होकर और जीवन पर्यंत उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। ऐसे ही पुण्य है, अगर एकादशी के दिन आपने व्रत किया है तो आपके जीवन में भगवान नारायण की बड़ी आशीर्वाद कृपा की प्राप्ति होगी। आपने जप किया है, दान किया है, तप किया है, स्वाध्याय किया है, आपको अनेकों फल की प्राप्ति होगी। लेकिन अब कैसे करना है? व्रत सब करते हैं लेकिन विधि क्या है ओरिजिनल? तो मंगलवार के दिन किसी सरोवर में, जलाशय में या घर में गंगा जल नर्मदा जल डालकर स्नान करना है। प्रातः काल कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाती कर दशा में करके उठना है, पृथ्वी माता को प्रणाम करना है और अपने स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर व्रत का पालन करना है, नियम लेना है। प्रातः काल भगवान नारायण को बड़े सुंदर तरीके से स्नान कराना है, दूध दही सह शक्कर घी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। क्या नाम है जप का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जप करना है। इस जप को आप दिन भर करें। आप खाना बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं तो भी आप मानसिक रूप से जप करें। आप दुकान चला रहे हैं, दुकान में ग्राहकी कर रहे हैं, आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें मानसिक रूप से आप उस दिन जितना हो सके भगवान का नाम चिंतन करना है, ध्यान देना है और हवन जरूर करना है सभी घरों में। एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी है, हवन करना है, खीर पूड़ी का हवन करना है और हवन करने के बाद में आपको सुंदर भगवान का एक श्रीफल किसी जलाशय में
छोड़ना है। अब जब आप किसी भी जलाशय में यह कार्य करेंगे तो आपको भगवान का यह जो दिव्य उत्सव है एकादशी का, उसका या तो जलाशय में आप प्रातःकाल जाएं या तो संध्या कालीन जाएं, जलाशय में एक श्रीफल छोड़ दें और भगवान श्री नारायण का ध्यान करें, दीपक जला दें, आपको संपूर्ण व्रत का फल मिलेगा। अब एक प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी का मतलब है अगर जीवन में हमें किसी संतान की प्राप्ति करना है, हमारे पास गृहस्थ जीवन है और हम संतान को प्राप्त नहीं कर पाए, तो गृहस्थ जीवन दुखदायी बन जाता है। तो संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रयोग बता रहे हैं। आपको प्रातः काल जब एकादशी का व्रत करेंगे तो उस दिन आपको अपने घर में एक शंख सबके घरों में होता है, शंख सबके घरों में होता है और शंख, ऐसा शंख सबके घरों में है, शंख लेना है और शंख में जो है चावल भर देना है, ऐसे है, ऐसे चावल भर देना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना है और इस शंख को एक, अगर आपके पास शंख एक्स्ट्रा है, कोई भी हो, छोटा बड़ा दक्षिणवर्ती, तो इसको एक वर्ष के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन से लेके अगली पुत्रदा एकादशी तक एक वस्त्र में, लाल सफेद पीला जो भी वस्त्र है, उसको लपेट कर भगवान नारायण का ध्यान करके अपने किसी पूजा स्थल में, गोपनीय, जहाँ इसको कोई न देखे, उस स्थान में रख देना है। भगवान का ध्यान करना है, सत्कर्म करना है और धीरे धीरे जब आप अच्छा थोड़ा सा समय गुजारेंगे तो आपके यहाँ एक संतान की प्राप्ति होगी। अब जिस दिन शंख को रखना है तो उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको घर में खीर पूड़ी का हवन करना है? संतान की प्राप्ति के लिए है, हवन रखना है घर में, बढ़िया खीर पूड़ी का भोग लगाना है हवन में, समिधा जलते हुए, हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को घर में बुला लें, उनको बताएं इस विधि से हमारे कार्य कराएं तो और अच्छा कर देंगे हवन। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, इसी से आहुति डालें और ये कार्य कर दें, रख दें। एक वर्ष के बाद ठीक पुत्रदा एकादशी दूसरी आएगी तो मेरा विश्वास है भगवान श्री कृष्ण का जब आप यह बड़ा सुंदर पवित्र व्रत करेंगे नियम पूर्वक श्रद्धा विश्वास के साथ, तो आपके यहाँ एक संतान की प्राप्ति जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी, जिससे आप अपने गृहस्थ जीवन को सुख प्राप्त करेंगे। यह एक छोटा सा प्रयोग समस्त श्री राधा रानी धाम से जुड़े सभी भक्तजन जिनको यह कार्य करना है, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, वो करें। पिछले वर्ष बताया था, कितने लोगों ने किया, बहुत जो हमारे भक्तजन हैं जिनको ये समस्याएं थी उनने किया, उनको फल प्राप्त हुआ है। इसलिए आपको भी यह प्रयोग बता रहा है, क्योंकि परसों मंगलवार के दिन एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, ये कार्य करना है और ये कार्य ध्यान से कर लेना। और जिनको ना समझ में आए तो फ़ोन लगाना 9806767881 पर, हम और अच्छे से आपको समझा देंगे। यह कार्य आपको करना है और जीवन में भगवान श्री नारायण की कृपा को प्राप्त करना है। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, गौ माता की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर महादेव।